हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं टॉरस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 1 अगस्त से 8 अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड कैसे जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। सो देखते हैं टॉरस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 1 to 8 अगस्त। एंड गैस, इस रीडिंग में मैं थोड़ा सा आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक आपने पास्ट में किस सिचुएशन को फेस किया है, कैसा रहा है आपका पास्ट। देन फिर मैं देखूंगी कि करंट सिचुएशन में क्या एनर्जीज हैं, अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। देन फिर मैं देखूंगी कि इमीडिएट फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज हैं, लाइक फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड गैस, सबसे लास्ट में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी और आपके पार्टनर की तरफ से आप लोगों के लिए लव मैसेजेस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टॉरस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 1 to 8 August. Let's see. Okay. Overall energy for the reading is Ace of Swords. Okay. So guys, देखो यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड आपकी ओवरऑल रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है या पॉसिबली कोई ऐसे पर्सन है जिन पर आपने हैंग ऑन किया हुआ है, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड यूजुअली ये इस तरह होता है कि लाइक हम ऐसा फेयर में करते हैं, हमें किसी चीज़ का फेयर होता है या किसी चीज़ का डर होता है, खौफ होता है, हम किसी चीज़ से डरे होते हैं। लाइक इस तरह का फेयर होता है कि हम उस इंसान को खो ना दें, लाइक हम उस पर्सन को ना खो दें। तो इस तरह होता है कि आप उस पर बहुत टाइटली हैंग ऑन किए हुए होते हो, उस पर्सन पर या उस चीज़ पर। ये इसी तरह के किसी फेयर में आकर हम ऐसा करते हैं कि लाइक हम इतना हैंग ऑन किए होते हैं किसी चीज़ पर या किसी पर्सन पर, जब हमें फेयर होता है, डर होता है कि हम उसको खो देंगे। सो पॉसिबली आप किसी फेयर में आकर कर रहे हो, पॉसिबली आपको यहाँ पर फेयर है, डर है कि आप उस पर्सन को खो दोगे, इसलिए आपने किसी चीज़ पर या किसी पर्सन पर इस तरह दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा हैंग ऑन किया हुआ है। इन द रिसेंट पास्ट, लाइक पास्ट में आपके साथ क्या हुआ है, यहाँ पर देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एटलीस्ट यहाँ सरफेस पर मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि लाइक किसी चीज़ को लेकर आप इस तरह हो कि हाँ मैंने लाइक ये हासिल कर लिया है, मुझे ये मिल गया है। इस किसी चीज़ को लेकर आप ऐसा फील कर रहे हो कि हाँ ये मुझे मिल चुका है, आप ऐसा फील कर रहे हो। इसके साथ साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि लाइक यहाँ एक ऐसे पर्सन है, लाइक एक ऐसे पर्सन की एनर्जी दिख रही है जिनको लेकर लाइक आप इस तरह फील करते हो कि हाँ यही मेरे लिए एक परफेक्ट पर्सन है। आप ऐसा फील करते हो कि ये जो पर्सन है ये मेरे लिए एक परफेक्ट पर्सन है। आप हमको लाइक अपने लिए एक अपने पर्सन की तरह से कंसीडर करते हो, मैं ऐसा कह सकती हूँ। ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है, कोई ऐसे पर्सन है। ओके, सो यहाँ देखो मुझे ऐसा दिख रहा है जिस पर्सन को आप अपने पर्सन की तरह से कंसीडर करते हो, आप उनको अपना समझते हो, आप ऐसा समझते हो कि हाँ यही मेरे लिए परफेक्ट है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस पर्सन को आप यहाँ चाहते हो बहुत ज़्यादा, मैं ऐसा कह सकती हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक पर्सन को आप बहुत ज़्यादा चाहते हो बट यहाँ कुछ रुकावट है। मुझे ऐसा दिख रहा है लाइक कुछ रेजिस्टेंस है इस पर्सन को लेकर, कोई चीज़ ऐसी है जो यहाँ पर रुकावट बन रही है इस पर्सन को लेकर। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आपकी साइड से ही कुछ ऐसा है जो यहाँ पर रुकावट बन रहा है, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक कुछ रुकावट है एंड वो रुकावट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ही बना रहे हो। जो चीज़ यहाँ पर इस पर्सन को लेकर एंड आपके और इस पर्सन के बीच आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिसेंटली पास्ट की एनर्जी से लाइक पास्ट में ऐसा हुआ है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ही कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हो, लाइक जो चीज़ रुकावट बन रही है मुझे ऐसा दिख रहा है वो आप ही क्रिएट कर रहे हो। सो पॉसिबली आपकी साइड से कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है आप दोनों के बीच कोई चीज़ रुकावट बन रही है। इन द करंट सिचुएशन देखो 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है आप इस पर्सन के साथ अपनी हैप्पीनेस चाहते हो, आपको आप बेसिकली आप अपनी खुशियाँ चाहते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है आप खुशी चाहते हो, आप चाहते हो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए। एंड पॉसिबली मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक इसी कॉन्सेप्ट पर आपने यहाँ पर हैंग ऑन किया हुआ है कि आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए। लाइक आप इस तरह कि मैं एक दिन खुश होऊंगा, मुझे एक दिन हैप्पीनेस मिलेगी, बिकॉज आप यहाँ पर हैप्पीनेस चाहते हो, आप यहाँ पर खुशियाँ चाहते हो अपनी लाइफ में। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसके लिए वर्क करना चाहते हो अपनी हैप्पीनेस के लिए। लाइक आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में खुश है एंड उसके लिए आप कहीं ना कहीं वर्क करना चाहते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है।
एंड पॉसिबली ऐसा हो सकता है बिकॉज क्लैरिफिकेशन में हमारे पास द लवर्स है, सो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को लेकर आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन जो है वो आगे बढ़े। मुझे ऐसा दिख रहा है आप इस चीज़ को लेकर वर्क भी करना चाहते हो कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, आप इस चीज़ को लेकर वर्क करना चाहते हो, बट आपकी साइड से मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्टैग्नेशन है। आप चाहते तो हो वर्क करना, आप चाहते हो कि हाँ आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, उसके लिए आप खुद भी वर्क करना चाहते हो, बट आप कर नहीं रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है स्टैग्नेशन है। आप चाहते हो वर्क करना, बट आप वर्क करते हुए मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहे हो यहाँ पर। लाइक आपकी साइड से इंटेंशंस जो है वो अच्छी हैं, एंड मुझे ऐसे दिख रहा है कि एनर्जी भी बहुत ब्यूटीफुल है आपकी साइड से, बट आप उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। लाइक एक्शन लेते हुए, वर्क करते हुए नहीं दिख रहे हो। आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिख रहा है कि हैप्पीनेस को चेस कर रहे हो अपने लिए, एंड पॉसिबली जिस एनर्जी को आप अपनी हैप्पीनेस समझ रहे हो, ऐसा हो सकता है कि लाइक वो एनर्जी आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही है। लाइक आपके लिए उस एनर्जी में हैप्पीनेस नहीं है। पॉसिबली लाइक जिस एनर्जी को आप चेस कर रहे हो, जिस एनर्जी को आप अपनी हैप्पीनेस समझ रहे हो, जिसमें आप समझ रहे हो कि हाँ यहाँ आपके लिए खुशियाँ हैं, पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि उस एनर्जी में आपके लिए हैप्पीनेस नहीं है, बिकॉज यहाँ एक सोल कनेक्शन है आपका किसी के साथ। एंड आई फील लाइक इस सिचुएशन पर आप कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हो, एंड वो आपके लिए आसान नहीं है, मैं ऐसा कह सकती हूँ, बट आप फिर भी अपनी साइड से एफर्ट्स डाल रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइक आप खुद को कन्विंस कर रहे हो, आप खुद को एग्री करने की कोशिश कर रहे हो कि यहाँ ही मेरी हैप्पीनेस है। इवन कि यहाँ आपको एफर्ट्स डालना बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप एफर्ट्स डाल रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपनी साइड से वर्क करने की कोशिश भी कर रहे हो, बिकॉज आप इसको, इस पर्सन को अपना सोल कनेक्शन समझते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ ये आपका सोल कनेक्शन है, बट यहाँ पर आपके लिए एफर्ट्स डालना आसान नहीं है, लेकिन आप मुझे एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आप अपने आप से कह रहे हो कि हाँ इसी पर्सन के साथ, इसी कनेक्शन में मेरी हैप्पीनेस है, आप ऐसा कह रहे हो खुद से। इमीडिएट फ्यूचर देखो, लाइक फ्यूचर में क्या होने वाला है। द हेर्मिट है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ आप फाइनली अपने पास्ट की कुछ चीज़ों को डीपली देख रहे हो, मैं ऐसे कह सकती हूँ। लाइक आप बहुत गहराई में जाकर, बहुत डीप में जाकर अपने पास्ट की कुछ चीज़ों को समझ रहे हो, बिकॉज आप जानते हो, कहीं ना कहीं आप जानते हो। देखो द हेर्मिट है, आपने समझा है, आपने खुद की सेल्फ केयर की है, आपने अपने आप को पॉसिबली अकेले करके इस चीज़ को समझा है, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है आप जानते हो कि आपका पास्ट ही है जो यहाँ आपको कुछ सॉलिड जो है वो बनाने नहीं दे रहा है, इस कनेक्शन में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, इस कनेक्शन को सॉलिड बनाने नहीं दे रहा है। आपका पास्ट है, आपके पास्ट में कुछ ऐसा रहा है जिसकी वजह से आप यहाँ पर कुछ सॉलिड क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। सो फाइनली यहाँ से दिख रहा है कि अब आप अपने पास्ट को देख रहे हो, जो भी पास्ट में हुआ है इसको हम और क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। वाओ, कहीं ना कहीं अब आप अपने पास्ट की चीज़ों पर वर्क कर रहे हो, मैं ऐसे कह सकती हूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ आप कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो और उस चीज़ को लेकर आप डिसअपॉइंट हो रहे हो। लाइक आप कुछ एक्सपेक्टेशंस बना रहे हो, पॉसिबली किसी पर्सन को लेकर, पॉसिबली किसी सिचुएशन को लेकर। ऐसा हो सकता है कि लाइक पॉसिबली आप एक पर्सन को लेकर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो लाइक आपकी लाइफ में वापस आएंगे या वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी आपकी साइड से, बट ऐसा हुआ नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पर डिसअपॉइंट दिख रहे हो। लाइक आप डिसअपॉइंट हो रहे हो अपनी सिचुएशन से। एंड यहाँ कहीं ना कहीं मुझे रिग्रेट के साथ साथ गुस्सा भी दिख रहा है। आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि लाइक आपकी साइड से गुस्सा है, बिकॉज जिस चीज़ पर आपने हैंग ऑन किया हुआ था एंड आप चाह रहे थे कि वो इस तरह से हो, वो सिचुएशन उस तरह से नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट दिख रहा है एंड उसके साथ साथ गुस्सा है, एंग्री दिख रहे हो आप मुझे यहाँ पर, बिकॉज आपने जिस चीज़ पर हैंग ऑन किया था, आप चाहते थे उस तरह से हो, उस तरह से नहीं हो रहा है। जो एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे वैसा नहीं हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पर डिसअपॉइंट हो रहे हो। एंड अगेन मैं कहूँगी कि पॉसिबली एक पर्सन को लेकर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपकी लाइफ में वापस आएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ है। सो अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। What the universe has for Taurus. What the universe has for Taurus. And guys, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, वाओ, यहाँ मुझे आपके लिए काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज दिख रही हैं, इसलिए मैं इसको और क्लैरिफाई करना चाहूँगी। लाइक आपकी ओवरऑल रीडिंग को अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं आपके लिए। वाओ, सो
देखो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि चीज़ें जो भी अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी की तरफ बढ़ रही हैं। लाइक आपके लिए कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है इसी सिचुएशन को लेकर। ऐसा नहीं है कि जैसे हम कहते हैं कि कोई न्यू कनेक्शन आ रहा है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा। इस ही सिचुएशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएट होने वाला है। मे बी अभी आप ऐसा देख नहीं पा रहे हो, बिकॉज मुझे यहाँ ऐसी एनर्जीज दिख रही है आपकी साइड से। मे बी अभी आप ये नहीं देख पा रहे हो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आपके लिए क्रिएट हो रही है, बट ऐसा होने वाला है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक अभी इसमें कुछ टाइम है, कुछ टाइम लगेगा, कुछ एफर्ट्स लगेंगी, डेफिनेटली कुछ एफर्ट्स लगेंगी, बट चीज़ें यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएंगी। मुझे ऐसा दिख रहा है इस कनेक्शन में, लाइक आपके लिए और इस सिचुएशन के लिए जिससे आप अभी डील कर रहे हो। अगेन मैं कहूँगी जिस कनेक्शन से आप अभी डील कर रहे हो, मुझे इसी में आपके लिए हैप्पीनेस दिख रही है, इसी में चीज़ें अच्छी होते हुए दिख रही हैं। ऐसा नहीं दिख रहा कि ये कनेक्शन खत्म हो या कोई न्यू कनेक्शन आए, ऐसा नहीं दिख रहा है। इसी कनेक्शन में मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी बनते हुए दिख रही है जिससे आप अभी डील कर रहे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग एनर्जीज यहाँ पर आपके लिए दिख रही हैं, बट अभी नहीं है। मैं अगेन कहूँगी अभी नहीं है, इस वक्त फौरन से ऐसा सब कुछ नहीं हो रहा है। देखो दी वर्ल्ड का कार्ड है, कुछ चेंज हो रहा है, अभी से नहीं हो रहा है। लाइक इसमें कुछ आपको एफर्ट्स देनी पड़ेंगे और कुछ टाइम देना पड़ेगा, तभी ये यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल कुछ क्रिएट होगा। जब आप अपने एंगर को रिलीज कर दोगे, अपने गुस्से को खत्म कर दोगे एंड लाइक चीज़ों को ईजिली लोगे, तो यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें ठीक होना शुरू हो रही हैं, बट आपको अपने जो आपके अंदर एक गुस्सा है उसको खत्म करना है, एंड जो आपके अंदर एक सैडनेस है, कहीं ना कहीं आप अपनी सिचुएशन से डिसअपॉइंटेड हो, तो उस डिसअपॉइंटमेंट को खत्म करना है और इस सिचुएशन पर वर्क करना है। चीज़ें इस कनेक्शन के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल होते हुए दिख रही हैं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं। एटलीस्ट यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जीज दिख रही हैं कि आपकी लाइफ में जो होने जा रहा है, जो फ्यूचर है, उसके लिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है। तो अब आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। जो भी हो रहा है सिचुएशन में, मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक जिस तरफ ये सिचुएशन जा रही है वहाँ पर मुझे आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है, बहुत ही खूबसूरत कुछ क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है, सोलमेट, योर सोलमेट लव्स, एक्सेप्ट्स एंड रिस्पेक्ट्स यू अनकंडीशनली। सो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपके जो सोलमेट हैं वो आपसे लव करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं अनकंडीशनली, बहुत ज़्यादा। सो अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं, टॉरस राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। एंड गाइस, मैं जानती हूँ कि मेरी वीडियोस के लास्ट में कुछ वॉइस का इशू हो रहा है एंड मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, बट उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है बिकॉज मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो इशू क्यों हो रहा है। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखो आपके लिए क्या मैसेज है। आई विश आई कुड टेक बैक द थिंग्स आई सेड। सो ये मैसेज उन लोगों के लिए हो सकता है जिनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, आपके पार्टनर ने आपको कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद वो कहना चाह रहे हैं कि उनकी विश है कि वो चीज़ें आपसे वापस ले सकें, जो उन्होंने आपको कह दिया है वो अल्फाज आपसे वापस ले सकें। सेकेंड मैसेज है, आई कैन स्टिल फील यू। सो ये मैसेज उन लोगों के लिए हो सकता है जिनके बीच में कोई गैप आ गया है, कोई कम्युनिकेशन गैप आ गया है, पॉसिबली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, कोई झगड़ा हुआ है, आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि वो स्टिल आपको फील करते हैं। लास्ट मैसेज है, माई हार्ट इज टेलिंग मी जस्ट डू इट। सो ये मैसेज उन लोगों के लिए हो सकता है जिनके पार्टनर ने अभी तक आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई हैं। सो उनकी तरफ से मैसेज हो सकता है, वो कह रहे हैं कि लाइक उनका हार्ट उनसे कह रहा है, उनका दिल उनसे कहता है कि उनको बस कह देने चाहिए, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस बता देने चाहिए। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। आपकी रीडिंग थोड़ी ज़्यादा टाइम की हो गई है। सो अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होप इससे आपकी हेल्प हुई हो। थैंक यू सो मच। बाय।